नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 1 का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न और उत्तर। ये देखिए यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। मतलब यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं ना, आपको उनके उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। जिसमें पहला प्रश्न क्या है, इतिहास किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए, मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। ये पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्ती कहाँ बसाता है? तो इसका उत्तर है, जहाँ जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं वहाँ मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्ती बनाकर रहता है। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए प्रमुख रूप से किस पर निर्भर रहना पड़ता है? तो इसका उत्तर है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए शिकार और जंगल में इकट्ठे किए गए पदार्थों पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। फिर यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न क्या है, भारत की सबसे प्राचीन नगरीय संस्कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर है, भारत की सबसे प्राचीन नगरीय संस्कृति हड़प्पा संस्कृति है। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। जिसमें पहला प्रश्न है, मानव का सामाजिक जीवन किन बातों पर अवलंबित रहता है? तो इसका उत्तर क्या है, देखिए, हम जहाँ रहते हैं उस परिसर की भौगोलिक विशेषताओं पर हमारी खान पान, वेशभूषा, मकानों की बनावट, व्यवसाय आदि बातें अधिकांश रूप से निर्भर रहती हैं। हमारा सामाजिक जीवन भी इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर रहता है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, हम जहाँ रहते हैं उस प्रदेश की कौन सी बातें हमारे जीवन यापन की साधन होती हैं? तो इसका उत्तर है, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियाँ और प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीने के साधन होती हैं। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, किस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं? तो इसका उत्तर है, देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा भारत देश मिलकर बना हुआ संपूर्ण भूभाग दक्षिण एशिया नाम से जाना जाता है। इस भूभाग में भारत देश के विस्तार और महत्व को ध्यान में रखते हुए इस भूप्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, कारण लिखो। जिसमें पहला है, इतिहास और भूगोल का संबंध अटूट होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियाँ और प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीने के साधन होती हैं। उन्हीं के आधार पर उस प्रदेश की जीवन प्रणाली और संस्कृति विकसित होती रहती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध होता है। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ता है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, जहाँ जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं वहाँ मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्ती बनाकर रहता है। कालांतर में इन बस्तियों का रूपांतरण ग्रामों और नगरों में हो जाता है। पर्यावरण का ह्रास, अकाल, आक्रमण अथवा अन्य कारणों से जीवन के साधनों का अभाव अनुभव होता है तो लोग गांव छोड़ जाने को बाध्य हो जाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ से लेके
फिर कहाँ तक है, यहाँ तक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी प्रदेशों के जनजीवन में पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट करो। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी प्रदेशों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक परिश्रम से भरा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की उपजाऊ भूमि बहुत कम उपलब्ध होती है, तो मैदानी प्रदेश में उपजाऊ भूमि अधिक मात्रा में पाई जाती है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न और साग सब्जियां कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। इनकी तुलना में ये खाद्यान्न मैदानी प्रदेश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसका प्रभाव उनके खान पान पर भी दिखाई देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए शिकार और जंगल में इकट्ठे किए गए पदार्थों पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। तो ये है चौथे का आंसर। देखिए अब देखिए यहाँ पे पांचवा क्या दिया है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए भारत प्राकृतिक मानचित्र का निरीक्षण करो और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए भारत के उत्तर में हिंदू कुश और हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 क्या है, भारत की उत्तर दिशा से आने वाले मार्ग कौन से हैं? तो इसका उत्तर क्या है, देखिए भारत की उत्तर दिशा से आने वाले मार्ग खैबर और बोलन हैं। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। फिर यहाँ पे चौथा प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन से द्वीप हैं? तो इसका उत्तर है, भारत के पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। फिर यहाँ पे पांचवा क्या है, थार का मरुस्थल भारत की किस दिशा में है? तो इसका उत्तर है, थार का मरुस्थल राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाठ 1 का प्रश्न और उत्तर पूरा होता है। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।